सब ने मेरी राम राम भाई, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं विक्की हरियाणवी लगातार अलग अलग मुद्दे पर वीडियो लेकर थरे से हमें आते रहा हाँ। आज खेड़ी होशियारपुर गांव है ग्वालिसन के पास झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे बाबा ध्रुवनाथ जी 11 दूनी तपस्या कर रहे हैं। आज 32वां दिन है और एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। और बाबा ध्रुवनाथ जी के मामा जी हैं मेरे साथ, धूप सिंह जी, और ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। फिजिक्स के जो हैं वो प्रोफेसर, फिजिक्स के ना सर, प्रोफेसर रहे हैं। इनसे कुछ बात करांगे और आर्य समाजी भी रहे हैं, तो काफ़ी ज्ञान की बातें हमने मिलेंगी सुनने। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे चैनल पे। धन्यवाद। तो आप सबसे पहले, आपके भांजे जो हैं ध्रुवनाथ जी, वो तप कर रहे हैं, आप इस तप को किस तरीके से देखते हो? देखिए, ऐसा है विकी कि साधु संत महात्मा भगत जो तपस्या करते हैं, तो तपस्या क्यों करते हैं, पहले इस चीज़ को हम समझें। तपस्या इसलिए की जाती है कि मनुष्य जीवन का सबसे चरम लक्ष्य जो है वो है ईश्वर की तरफ बढ़ना, परमात्मा की तरफ बढ़ना। बिल्कुल। अब परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए अब तप जो है वो कैसे सहायक है। अब देखो, तप के दो हिस्से हैं। एक तप का हिस्सा है कि सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास और दूसरी जीवन की सुख सुविधाएं, उनसे उनको सहन करना और सुख सुविधाओं में, कम से कम सुख सुविधाओं में जीवन को चलाने का अभ्यास करना, ये तप है। लेकिन ये भौतिक तप कहलाता है, ये बाह्य तप है। एक तप आंतरिक तप होता है। अब एक आंतरिक तप होता है, जैसे लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो मन की जो कामनाएं हैं उनके ऊपर नियंत्रण करना, सभी इंद्रियों को हाँ, इंद्रियों को वश में करना, ये आंतरिक तप कहलाता है। अब है दोनों ही तप। अब क्योंकि यदि हम हमारे जीवन में आराम प्रस्ती होगी, हम सर्दी गर्मी सहन नहीं कर सकते, भूख प्यास सहन नहीं कर सकते, तो भी हमें बहुत दूसरी चीज़ों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़ों पर जितना ज़्यादा निर्भर रहेंगे तो हमारा दिल दिमाग, हमारा समय, हमारी ऊर्जा उनको जुटाने में लगी रहेगी, तो हम परमात्मा की तरफ नहीं जा पाएंगे या बहुत कम जा पाएंगे। तो इसलिए इस तप का ये महत्व हुआ। इसी प्रकार जो आंतरिक तप है, उसमें मान लो आपने अभ्यास तो कर लिया सर्दी गर्मी सहन करने का, लेकिन आपके मन के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप इंद्रियों पर संयम नहीं है, तो आपका जो बाह्य तप है ये भी आपको बहुत आगे नहीं ले जा पाएगा। तो दोनों ही तप जो हैं वो ईश्वर की तरफ बढ़ने के लिए आवश्यक है। हाँ, एक बात अवश्य है कि बाह्य तप, जिसको भौतिक तप कहा, और आंतरिक तप, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, सहायक हैं। यदि हमें सर्दी गर्मी भूख प्यास और कम से कम साधनों में जीवन चलाने का अभ्यास है, जिसको हमने तप कहा है, तो फिर हमें अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना कुछ आसान हो जाएगा, अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा, उसमें सहयोग मिलेगा हमें। तो दोनों प्रकार के तप जो हैं वो ज़रूरी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और एक प्रकार का तप नहीं करते, एक ही प्रकार का करते हैं, तो जितने परिणाम आने चाहिए वो नहीं आ पाएंगे, नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव भी आ सकते हैं। जैसे बाह्य तप के साथ हम ढोंग पाखंड जोड़ दें तो जो लाभ होना था आपको या दूसरों को वो नहीं होगा। इसी तरह आंतरिक तप जो है वो नहीं करें तो भी हमें दिखावा, एक ढोंग पाखंड रह जाएगा, लेकिन अंदर से वो है ही नहीं, संयम है ही नहीं, तो वो भी किसी परिणाम पर हमें नहीं पहुंचाएगा, ना हमें किसी पहुंचाएगा, ना दूसरों को लाभ दे पाएगा। तो अब ये दोनों तप आवश्यक है। अब रही बात, ये भांजा है हमारा ध्रुव, ये कर रहा है, तो मेरा तो इनको सुझाव भी यही रहता है और हमारी परमात्मा से प्रार्थना भी यही है, अपने आंतरिक और बाह्य तप दोनों में आगे बढ़ता रहे। अब इससे तप करने से क्या है कि व्यक्तिगत तो लाभ होता ही है कि भाई हम परमात्मा की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं, जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं,
उनको भी इस तपस्या का लाभ होता है। वो आंतरिक तपस्या हो, बाह्य तपस्या हो, दोनों तपस्याओं को उनको भी लाभ होता है, क्योंकि एक तो उनको प्रेरणा मिलती है। दूसरी बात ये है कि यदि सच्चाई नहीं है तप के साथ, तो फिर बहुत गलत बातें जुड़ जाती हैं, और इस तप को एक दिखावा करके एक धंधा भी बना दिया जाता है। तो ये धंधा तब ही बनता है जब तप में वास्तविकता ना हो। ये तप में वास्तविकता होगी तो ये धंधा भी नहीं बनेगा, हमें लाभ होगा। दूसरों को लाभ क्या होगा? दूसरों को लाभ ये होगा कि जैसे हम इस बात को मानते हैं, कर्म फल के सिद्धांत को मानते हैं कि आपने जो किया है उसका फल आपको ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार मिलेगा। अच्छा किया है अच्छा फल मिलेगा, गलत किया है गलत फल मिलेगा। अच्छे फल से सुख होगा, गलत फल से दुख होगा। और दुखी कोई होना नहीं चाहता, तो सब अच्छा सुख तो चाहते हैं। और किसी तपस्वी के पास चले गए, किसी साधु महात्मा के पास चले गए, जैसे ध्रुव के पास ही आ गए, और इनने कुछ बोल दिया कि जा तेरा ये काम हो जाएगा, और वो काम हो जाए, तो एक तरह से ये लगता है ये कर्म फल व्यवस्था के खिलाफ बात हो गई है ना, कि मैंने किया तो था काम गलत है, और महंत जी के या तपस्वी साधु के कहने से मेरा काम बन गया। बात ऐसे नहीं है। वो जो आपने किया वो तो वही मिलेगा, लेकिन फिर इनका आशीर्वाद देने का या एक साधु महात्मा के पास जाने का फ़ायदा क्या हुआ? एक फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि यदि वो साधु, वो तपस्वी सच्चा है, उसकी दोनों तरह की तपस्या ठीक दिशा में है, तो उससे एक जो भावना व्यक्त करता है, जिसके प्रति भावना व्यक्त करता है, तो उस व्यक्ति में एक विश्वास पैदा होता है। आप जी ने जो बोल दिया, इतने बड़े तपस्वी हैं, इतने बड़े साधक हैं, इनने बोल दिया अब तो काम हो ही जाएगा। तो काम है ये नहीं एक बोलने से होगा। बोलने से क्या होता है कि उसमें एक इतना आत्मविश्वास आता है, और उस आत्मविश्वास से वो ठीक दिशा में प्रयास शुरू कर देता है, जिसके परिणाम ठीक आते हैं। तो जितनी भी हमारी साधना ज़्यादा होगी, गहरी होगी, उतना ही हमारे बोलने में और कहने में उतना ही ज़्यादा प्रभाव होगा। तो ये बात है कि किसी साधु महात्मा ने बोल दिया और हमारा काम बन गया, वो फल तो आपको ये के अनुसार मिलेगा। हाँ। लेकिन साधु महात्मा के बोलने का ये है कि जितनी तपस्या उसकी सच्ची होगी, उसका प्रभाव उतना ज़्यादा होगा, और आप उतना ही आप में एक ऊर्जा आएगी, आप में एक आत्मविश्वास आएगा, और आप उस काम को कर लेंगे, आपका वो काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये तपस्या का अपना महत्व है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमारी तो परमात्मा से ये प्रार्थना है कि इस नवयुवक साधक जो है, इसकी भौतिक तपस्या भी और आंतरिक तपस्या भी दोनों जो है वो आगे बढ़ें, और अपने जितने भी सहायक साथी हैं इनका सहयोग कर रहे हैं, तो इनका आपस में जो व्यवहार है वो एकदम पवित्र और सच्चा बना रहे, ताकि सबको इसका, समाज को भी इसका लाभ हो और इनको भी लाभ हो। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जो ज्ञान की बातें जो है फिर भी मिलते रहेंगे, मामा जी से करते रहेंगे। इब तुम भी एक काम करती हो भाई, वीडियो ने घनी से घनी शेयर करती हो, चैनल ने सब्सक्राइब करती हो। सब ने मेरी राम राम भाई।